हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ मेन स्ट्रीम कंपनी की क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। मेन स्ट्रीम मतलब सारे कंपनी आपको लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है एंड कुछ कंपनी के क्वार्टर 2 ग्रोथ में डिसअपॉइंट ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर 2 में। तो चलिए देखते हैं सारे लार्ज कैप कंपनी को जिनका क्वार्टर 2 रिजल्ट आ चुका है। पहला कंपनी है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL नाम से भी कंपनी जाना जाता है। डिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है। प्राइस अभी 1140 पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के दिन देख सकते हैं प्राइस के अंदर 0.66% का गिरावट देखने को मिला। तो NSDL लिमिटेड का क्वार्टर 2 रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 2 में NSDL लिमिटेड कैसा परफॉर्म किया है। सेल्स के बारे में अगर बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 357 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स के अंदर 12% का तेजी देखने को मिला है। क्वार्टर 2 में सेल्स बढ़ के 400 करोड़ इधर में हो गया है। सिर्फ ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है सेल्स के अंदर। देखिए, पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 312 करोड़ था, इस बार बढ़ के 400 करोड़। मतलब सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखा गया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखा गया है NSDL लिमिटेड के अंदर। साथ साथ एक्सपेंस के बारे में बात करें, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए जो टोटल खर्चा हुआ है 273 करोड़ का टोटल खर्चा आया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 113 करोड़ था। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 127 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन सबसे बेस्ट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है। पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 करोड़ था, जो बढ़ के 127 करोड़ हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखा गया है। साथ साथ मार्जिन देखिए, मार्जिन 32% कमाया था। इस बार क्वार्टर 2 में भी मार्जिन 32% ही आया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन बोलना चाहूंगा, मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है क्वार्टर 2 में। सो ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है क्वार्टर 2 में बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 96 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट 110 करोड़ हो गया है। मतलब नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। इसीलिए EPS भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 4.81 का EPS बढ़ के 5.52 रुपीज हो गया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी EPS ग्रो किया। सो ओवरऑल NSDL लिमिटेड का क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट रहा है मुझे तो बहुत इंप्रेस किया, जो कि टॉप लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ आया है एंड बॉटम लाइन में भी ग्रोथ देखा गया है क्वार्टर 2 में। ठीक है, देखते हैं आगे मार्केट में प्राइस के अंदर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपनी है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, VMM से नाम जाना जाता है। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड एक रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी है। कंपनी ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, होम एसेंशियल प्रोडक्ट, अपैरल सब प्रोडक्ट जो है अपने शोरूम में बेचता है, रिटेल करता है। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड कंपनी का क्वार्टर 2 रिजल्ट आ चुका है। प्राइस के अंदर फ्राइडे के दिन 0.88% का गिरावट देखने को मिला और प्राइस अभी 137 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया है। सेल्स देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का जो सेल्स था वो 2436 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स के अंदर 22% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखा गया है, जंप आया है सेल्स के अंदर। 2436 करोड़ सेल्स बढ़ के 2981 करोड़ इधर में हो गया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर डाउन ग्रोथ देखा गया है। 3140 करोड़ का सेल्स गिर के 2981 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्म नहीं किया है। साथ साथ एक्सपेंस देख सकते हैं, इस बार जो बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी का खर्चा आया है वो 2587 करोड़ का खर्चा आया है। एंड साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 302 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इस बार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। देखिए 395 करोड़ हुआ है। अगेन बोलना चाहूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट, 12% मार्जिन पिछले साल कमाया था, इस बार मार्जिन इंप्रूव होकर 13% हो गया है। लेकिन या पिछले क्वार्टर में यही मार्जिन 15% था। सो ओवरऑल टॉप लाइन जो रहा है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का, ईयर ऑन ईयर तो बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है।
लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए, सेल्स के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है। चलिए बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 करोड़ था और ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो के आज के टाइम 152 करोड़ हो गए। उन्होंने 46% का जाम नेट प्रॉफिट में आया है। बहुत बढ़िया जाम किया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का। लेकिन पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 200 करोड़ का था। ठीक है, अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ नहीं आया है। ईपीएस देख सकते हैं 0.23 से ईपीएस 0.33 हो गया है। तो क्वार्टर 2 रिजल्ट देख के क्या पता लग जाता है, तो विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का ईयर ऑन ईयर तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। चलिए देखते हैं विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का जो आगे का प्राइस, ठीक है, वो किस तरह से रिएक्शन करता है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स करता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। शायद हम लोगों के घर में कुछ ना कुछ एलजी प्रोडक्ट तो है, मेरे घर में तो बहुत सारा है एलजी प्रोडक्ट। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी का क्वार्टर 2 रिजल्ट आ चुका है। प्राइस अभी 1618 पे चल रही है। फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर 3% से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 2 में ऐसा क्या हुआ है जो इतना बड़ा गिरावट। सेल्स देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का जो सेल्स था वो 6114 करोड़ का सेल्स था और ये सेल्स थोड़ा इंक्रीज हुआ है, माइनर से इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज हुआ है। अल्टीमेटली सेल्स बढ़ के 6174 करोड़ हुआ है। मतलब सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो सेल्स के अंदर डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। एंड एक्सपेंस देखिए, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए जो टोटल खर्चा आया है वो 5626 करोड़ का खर्चा है। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का जो सेल्स वो 6000 के बीच में ही रहा है, जो खर्चा है वो 5000 के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, नो डाउट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, वैसे वैसे खर्चा कंट्रोल करके चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 757 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया है, बहुत ज्यादा घट गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर के 548 करोड़ रह गया है। और देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आया है, बहुत खराब आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस ये सेक्शन। मार्जिन देखिए, मार्जिन भी बहुत डाउन गया है। 12% मार्जिन पिछले साल क्वार्टर 2 में कमाए थे, इस बार मार्जिन डाउन होकर 9% रह गया है। बहुत ज्यादा कंपटीशन शुरू हो गया दोस्तों। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्वार्टर 2 में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया है। मुझे लग रहा है इसीलिए प्राइस के अंदर फ्राइडे के दिन 3% से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिला है। चलिए आगे देखते हैं किस तरह का परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट के अंदर तो बहुत बड़ा गिरावट, 27% नेट प्रॉफिट गिर गया है क्वार्टर 2 में। पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट था 536 करोड़। इस बार नेट प्रॉफिट घट के 389 करोड़ हो गया है। बहुत खराब रहा है दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आया है। ईपीएस के अंदर इसीलिए आपको डाउन ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, 7.56 से 5.74 हो गया है। ओवरऑल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस मुझे तो बिल्कुल ही खराब रहा है। बहुत ही खराब रिजल्ट पोस्ट किया, आप देख ही सकते हैं, जो कि टॉप लाइन में कोई भी ग्रोथ नहीं आया है एंड बॉटम लाइन में भी कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रिजल्ट को मार्केट किस तरह से लेता है और आगे मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तो दोस्तों यही था टॉप 3 मेन स्ट्रीम कंपनी जो अपने सेक्टर में क्वार्टर 2 रिजल्ट पोस्ट किया है। इनमें से आपको कौन सा कंपनी का रिजल्ट सबसे बेस्ट लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।